सभी देशवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भारत में 135 करोड़ की आबादी है और हर आदमी को पानी की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे भारत देश के किसान हों और चाहे हमारी जनता हो देश की। और सरकार हमारी उसका प्रयास कर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो। कांग्रेस की सरकार ने भी अपने हिसाब से प्रयास किए हैं और मध्य प्रदेश में और केंद्र में जो हमारी भाजपा गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसका धरातल पे आज सबको दिख भी रहा है। लेकिन इस इतनी बड़ी समस्या है देश में पानी की, और पानी के अलावा ये बांध पे बांध बनते जा रहे हैं, जिससे पानी की कुछ हद तक समस्या तो कम होगी, मगर आगामी समय में अगर बांध बनते हैं तो हजारों लाखों एकड़ ज़मीन डूब में चली जाती है, तो ज़मीन तो कम होगी और आगामी अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। लेकिन हमारे पास जो एक योजना है जो मैं सरकार के पास पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि जिससे हमारी ना धरती कम होगी, ना कभी किसी को पानी की समस्या होगी। ख़ास तौर से हमारे किसानों के लिए कभी जीवन में कभी भी एक रत्ती पानी की समस्या नहीं होगी। और इस योजना के लागू होने से दुनिया के और भी देश इस योजना को लागू करेंगे, ये मेरा दावा है। योजना क्या है? योजना ये है कि भारत देश में जितनी भी गांव, तहसील, जिला मुख्यालय तक इतनी नदियां हैं कि जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है, वो सब नदियां सूख जाती हैं। 15 दिन 20 दिन की बारिश हुई, नदियों में पानी आएगा। उसके बाद 2 दिन बारिश अगर नहीं हुई, 1 दिन बारिश नहीं हुई, तो उनकी धार टूट जाती और वो नदियां बहना बंद हो जाती। अगर वो नदियां सारी की सारी नदियां जो जहाँ हैं वो गहरी हो जाएं, तो स्वाभाविक है कि उसमें पानी रुकेगा, और अगर पानी रुकेगा तो उसका उपयोग किसान करेंगे, हमारी देश की जनता करेगी, जल स्तर बढ़ जाएगा। अब बात आती है यहाँ कि अगर मान लो ये सारी नदियाँ गहरी की जाएं तो इसमें अरबों खरबों रुपया सरकार का लगेगा। श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं, इसमें आपका या सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। उल्टा सरकार को राजस्व के तौर पर बहुत सारा पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, और पब्लिक को आगामी कई वर्षों तक जीवन में कभी पानी की दिक्कत होगी ही नहीं। कैसे? नदी जो आप जी आज क्रेशर है या आप मिट्टी है, मुरम है, पत्थर है, सबकी आप लीच करते हो, तो भैया उस लीच को आप ये मान के चलो नदियों से लीच करो ना। नदी से जो भी लीच करना है आपको, पूरे क्रेशर वालों को आप दे दो, जितने भी बिल्डर्स हैं जो भी है, जिसको मिट्टी, मुरम या फाटा कुछ भी निकालना है वो नदी से निकालेगा। और नदी जिस दिन ये आपको प्रभाव से अभी अगर आपने ये प्रभाव से चालू कर दिया, लागू कर दिया नियम, तो अगले ये 3 महीने की खुदाई में आपको इसके आगामी बारिश के बाद रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। 5 मीटर तो खुदेगी, 50-100 मीटर तो खुदेगी, कितनी भी खुदेगी, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा पानी तो रहेगा और गवर्नमेंट को उसका पैसा भी मिलेगा। तो हमारा गवर्नमेंट सरकार से, भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज जी चौहान जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस योजना को लागू करें आप, और अपनी धरती बचेगी। पानी बहुत बढ़ जाएगा, पानी की कभी समस्या नहीं होगी, जल स्तर बढ़ जाएगा, और इसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया लगना नहीं, चाहे वो छोटी नदी हो चाहे बड़ी नदी हो। वो ये बात आप लिख लो, आप तो सर्वे करा लीजिए श्रीमान जी, उस एक भी ऐसी भारत देश में एक भी नदी नहीं है जो एक समय आने पर कहीं ना कहीं सूखे ना। बड़ी नदियां हैं जो उनकी धाराएं कम हो जाती हैं, आप वहाँ जहाँ धारा कम है वहाँ आप खुदाई लगाइए। आप तो सबको परमिट कीजिए, आपके ये मान के चलो सारे कलेक्टरों को आप भारत के आप आदेशित कर दीजिए, जिसको मुरम, मिट्टी या पत्थर क्रेशर के लिए जो भी आपको चाहिए वो पहाड़ बच जाएंगे श्रीमान जी अपने, ठीक है। वो जो ज़मीन खुद डालते हैं वो ज़मीन बच जाएगी अपनी। और जो अपन बांध बना रहे हैं, अनावश्यक बांध बनते जा रहे हैं, तो बन तो धरती पर रहे हैं ना। एक समय ये आएगा, पानी पॉपुलेशन बढ़ना है, पॉपुलेशन को कौन रोक रहा है? आज 135 करोड़ पॉपुलेशन है, पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, और पानी की जीवन भर के लिए कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाए। आपकी ये योजना एक बार लागू हो गई श्रीमान जी, आप इस पर यकीन कीजिए और आप इस पर रिसर्च कीजिए। अगर ये योजना आपको गलत लगे तो आप नहीं करिए, इसमें सब सरकार का पैसा तो लगना नहीं,
भाई आपको तो उल्टा राजस्व मिलना है, और आप इस पर थोड़ा सा कानून कड़ा बना दीजिए कि मुरम या मिट्टी या गिट्टी या पत्थर कुछ भी आपको निकालना है, वो सिर्फ निकलेगा तो वो नदी से ही निकलेगा, चाहे वो छोटी नदी हो चाहे वो बड़ी नदी हो। चलो मान लीजिए कोई कहता है कि भैया उसमें पानी एक समय ये आएगा, श्रीमान जी मेरी बात समझ लें आप, 2 5 10 साल 15 साल 20 साल में एक समय ये आएगा कि इसके लिए आंदोलन होने लगेंगे, क्रैशर वाले और ये सब बोलेंगे कि श्रीमान जी सारी नदियों में पानी है, अब वो मैं मुरम कहाँ से निकालूं। तो आप समझ जाना श्रीमान कि आपने जो ये जंग लड़ी थी पानी की समस्या ख़त्म हो गई। आप इस पे गौर करें, और हमारा पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के एक बार फिर निवेदन है कि कृपया ये भारत की भूमि बचाएं, जो नदियां अपनी हैं कृपया उनको गहरा करें। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि सरकार का 1 रुपया भी खर्चा हो, अरबों रुपया आप बांध में लगा रहे हो, अरबों रुपया, तो भैया ये नदियां गहरी कर दो, आपका पैसा बचेगा, पब्लिक का पैसा बचेगा। आप जो भी श्रीमान हमारा ये वीडियो देखें, कृपया हमारा आपसे हाथ जोड़ के इस भारत देश के विकास के लिए और आपका खुद का पैसा जो अनावश्यक रूप से खर्चा हो रहा है उसको बचाने के लिए आप प्लीज़ मदद करें। वो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रधानमंत्री तक ये पहुंचा दें। आप हमारा आप पे बहुत बड़ा उपकार होगा, हम पे नहीं आप इस देश पे उपकार करेंगे। कृपया हमारा आपसे निवेदन है और सारे मीडिया वालों से हमारा निवेदन है, खासतौर से देश के इतने बड़े बड़े चैनल हैं कि वो चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं और वो चाहें तो सरकार बना सकते हैं। उन चैनलों से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि हमारी इस योजना को आप सरकार तक पहुंचाएं। इसमें सरकार का पैसा नहीं लगना है, ठीक है, उल्टा सरकार को पैसा मिलना है। हमारी सारी नदियाँ छोटी बड़ी गांव देहातों से लेकर तहसील जिले तक सारी नदियाँ गहरी हो जाएंगी, पूरी लबालब भरी रहेंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कदम आपको अभी नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी और हमारी पूरी ज़मीन डूब में आ जाएगी। किसानों के हित में और इस भारत देश के एक एक नागरिक के हित में हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश का भला करें। जय हिंद, जय भारत।